ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। मींस किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करके हम क्या चीज़ें पता चला सकते हैं। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और ये वैल्यू अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी अगर आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं और वो रिएक्शन, उसका जो टेम्परेचर है और बाकी रिएक्शन कंडीशंस हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, कांस्टेंट हैं, तो फिर आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी। अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें पता चला सकते हैं। अच्छा, आपके पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कोई एक एग्जाम में आपसे पूछे जा सकता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेस पे हम क्या क्या चीज़ें पता चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आप उस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की रेशो है ये फाइंड करके आप सिंपली पता चला सकते हैं कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली दूसरी बात आप पता चला सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन कितना हो चुका है और कितना बाकी है, उसने इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक मज़ीद कितना रिएक्शन होना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। मींस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिफरेंट फैक्टर्स का असर, ठीक है। अब फर्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन की डायरेक्शन हम कैसे पता चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको पता है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो रेशो है ये हमें क्या बताती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप सिंपली क्या करें, आपने किसी भी स्टेप पे किसी भी टाइम आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन करवा रहे हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, रिवर्स में भी जा सकता है। आपने उस रिएक्शन की ये पता चलाना है कि ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप क्या करें, आप सिंपली प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन फाइंड करें, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फाइंड करें, इनकी रेशो फाइंड करें, इन दोनों कंसंट्रेशंस की रेशो फाइंड करें। रेशो फाइंड करने के बाद आप देखें आपको जो के सी की वैल्यू होती है ना, आपके पास के सी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो फिक्स्ड होती है, वो कांस्टेंट होती है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब आप सिंपली जो अभी आपने रेशो फाइंड की है ना, अभी किसी भी टाइम पे, यानी रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। आप प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की रेशो फाइंड करें। इस रेशो को आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है ना के सी की, उससे कंपेयर करें। आप देखें कि अगर आपकी रेशो कम है के सी से, इफ द रेशो इज लेस देन के सी, तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मींस कि अभी रेशो जो है उसकी वैल्यू कम है, के सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेशो ने अभी बढ़ना है। ये वाली जो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की रेशो है ये बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे, जब प्रोडक्ट बढ़ेगी, जब न्यूमरेटर में चीज़ बढ़ती है तब ओवरऑल इस चीज़ की वैल्यू बढ़नी है ना। तो न्यूमरेटर कैसे बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट बढ़ने के लिए ऑब्वियसली रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या पता चलता है कि रेशो अगर कम है के सी से तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रेशो ज़्यादा है के सी से तो फिर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और रेशो जो है ये आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की रेशो है, ये अगर है आपके पास
इक्वल आ गई है के सी के, तो इसका मतलब है रिएक्शन इस टाइम इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है।